फेवरेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा और जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप। इस वक्त की बड़ी खबर यह कि यूक्रेन में एक बहुत बड़े राजनीतिक बदलाव की तैयारी हो रही है। राष्ट्रपति जेलेंस्की की कुर्सी पर खतरा मंडरा रहा है। जेलेंस्की को यूक्रेन के राष्ट्रपति पद से हटना पड़ सकता है। ट्रंप के शांति शिखर सम्मेलन के बाद यूक्रेन में बड़े बदलाव की उम्मीद जाग उठी है। लेकिन क्या 15 दिन बाद जेलेंस्की की गद्दी जाएगी, ये बड़ा सवाल है। क्यों? यूक्रेन में जेलेंस्की के विकल्प की तलाश तेज हो गई है। यूक्रेन के पूर्व टॉप जनरल जालुजनी अहम विकल्प हैं। फिलहाल इंग्लैंड में यूक्रेन के एम्बेसडर हैं जालुजनी। राष्ट्रपति पद की दावेदारी भी कर सकते हैं जालुजनी। जेलेंस्की के खिलाफ चुनाव लड़ने की योजना बना रहे हैं। चुनावी अभियान को सीक्रेट तरीके से शुरू भी किया गया है। जेलेंस्की ने भी यूक्रेन में जल्द चुनाव के संकेत दिए। बड़ी बात यह है कि समझौता होने पर जेलेंस्की पद छोड़ सकते हैं। लेकिन यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन की तैयारी चल रही है। सत्ता परिवर्तन के विकल्प क्या क्या हो सकते हैं, आइए आपको ये बताते हैं। जेलेंस्की की कुर्सी अगर जाएगी तो सत्ता परिवर्तन के विकल्प में विकल्प नंबर 1 है यूक्रेन में राष्ट्रपति चुनाव से सत्ता परिवर्तन हो। दूसरा विकल्प यह है कि अमेरिका और यूरोप के दबाव में पद छोड़ दें जेलेंस्की। विकल्प नंबर 3 जेलेंस्की का जाना रूस से डील का हिस्सा होगा। और विकल्प नंबर 4 विरोध के बाद यूक्रेन में राजनीतिक बदलाव होगा। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लेकिन जो बड़ी खबर इस वक्त आ रही है वो ये कि भारी दबाव में ट्रंप भी हैं। जल्द से जल्द त्रिपक्षीय वार्ता चाहते हैं ट्रंप। यूक्रेन पर बहुत जल्द बैठक के संकेत भी दिए हैं। डोनाल्ड ट्रंप इस पूरे मुद्दे पर इस कदर इसमें शामिल हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी अगस्त की छुट्टियां रद्द कर दी हैं। गर्मी की छुट्टियों में न्यू जर्सी नहीं जाएंगे ट्रंप, ये जानकारी मिल रही है। पुतिन जेलेंस्की की बैठक को लेकर ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है, जिसमें ट्रंप इस वक्त अपनी छुट्टियों पर न जाकर ट्रंप जेलेंस्की और पुतिन की बैठक कराने में अपनी पूरी एनर्जी लगा रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध पर ट्रंप ने बड़ा फैसला किया है। बड़ा फैसला अमेरिका का यह कि यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा अमेरिका। यूक्रेन को जारी रहेगी लेकिन अमेरिकी सैन्य मदद, तो अमेरिकी सैन्य मदद जारी रहेगी लेकिन यूक्रेन में अपनी सेना नहीं भेजेंगे डोनाल्ड ट्रंप। वॉशिंगटन में नेटो, EU नेताओं और जेलेंस्की के साथ ट्रंप की लंबी चर्चा हुई, लेकिन अपनी ही बुलाई मीटिंग में ट्रंप को अचानक पुतिन की याद आई। उन्होंने बैठक के बीच से ही पुतिन को फोन मिलाया। उसके बाद ऐलान किया कि जेलेंस्की पुतिन की बैठक जल्द होगी। फिर वो खुद जेलेंस्की और पुतिन के साथ वार्ता करेंगे, जबकि EU यानी यूरोपियन यूनियन की मांग ये थी कि उसे भी चर्चा में शामिल किया जाए, क्योंकि यूरोप की शांति भी दांव पर लगी हुई है। मगर ट्रंप ने इसे सुनकर अनसुना कर दिया। ये नीति ट्रंप की नहीं बल्कि पुतिन की है। ट्रंप के मंच पर ट्रंप कार्ड कैसे फेल हुआ और कैसे पुतिन इस मीटिंग में लॉर्ड बनकर उभरे, इस रिपोर्ट में देखिए। In a certain period of time, not very far from now, a week or 2 weeks, we're going to know whether or not आशंकाएं बाकी है, संशय बना हुआ। दूसरे विश्व युद्ध के बाद व्हाइट हाउस में सबसे बड़ी बैठक बेनतीजा रही। व्हाइट हाउस सम्मेलन के निर्देशक पुतिन बनकर उभरे हैं। ट्रंप कार्ड बेअसर रहा और अभी भी सवाल बाकी है कि युद्ध विराम होगा या नहीं। यूरोप के 8 नेताओं के साथ दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बैठक की। इस बैठक का मुख्य एजेंडा था युद्ध विराम, लेकिन एजेंडा पूरा नहीं हुआ। बैठक जारी रही और उसी बैठक के बीच यूक्रेन पर रूस के हमले। जब ट्रंप युद्ध विराम पर मंथन कर रहे थे, तब रूस की सेना यूक्रेन के कई शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रही थी। यूक्रेन की मदद के लिए व्हाइट हाउस की बैठक में पूरा यूरोप और नाटो शामिल थे। उर्सुला वॉन डेर लेन EU के 27 देशों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कियर स्टामर बैठक में थे। फिनलैंड के प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब मौजूद थे। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की थे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप थे।
फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो थे, इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी थी, जर्मनी के चांसलर फेडरिक मर्ज थे और मार्क रूटे नाटो के 32 देशों की सेनाओं के प्रतिनिधि के तौर पर मौजूद थे। जब ये सब नेता व्हाइट हाउस में थे, तभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने फ्रांस के राष्ट्रपति से कान में कहा कि पुतिन उनके लिए डील करने को तैयार है। लेकिन माइक इतना हाईटेक थे कि फुसफुसाहट भी रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद ट्रंप ने ऐतिहासिक मंथन की मेज पर भी कहा कि उन्हें पुतिन पर भरोसा है। I've known him for a long time. I've always had a great relationship with him. I think that President Putin wants to find an answer too. वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे पावरफुल मीटिंग बुलाकर भी अपने ही घर में ट्रंप उस वार्ता का कोई नतीजा नहीं निकाल पाए। पूरे 3 घंटे चली रस्साकशी के बाद आखिरकार ट्रंप को मीटिंग छोड़कर पुतिन की शरण में जाना पड़ा। बैठक में जो भी चर्चा हुई उसके बारे में ट्रंप ने तुरंत पुतिन को जानकारी देने का फैसला किया। पुतिन से फोन पर बात के बाद ट्रंप ने ऐलान किया, रूस और यूक्रेन की सीधी बातचीत तय है। पुतिन ज़ेलेंस्की से मिलकर सकारात्मक चर्चा के लिए तैयार है। ट्रंप ने कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग का प्रबंध किया जा रहा है। बैठक की जगह अभी तय की जाएगी। दोनों की बैठक के बाद त्रिपक्षीय वार्ता होगी। इसमें राष्ट्रपति पुतिन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और मैं शामिल रहूंगा। उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, विदेश दूत स्टीव विटकॉफ यूक्रेन और रूस के संपर्क में 2 से 3 हफ्ते में ये बैठकें हो सकती हैं। A week or 2 weeks, we're going to know whether or not we're going to solve this, or is this horrible fighting going to continue? ट्रंप समाधान पर सकारात्मक रुख दिखा रहे हैं, लेकिन क्रेमलिन ने सार्वजनिक तौर पर यह नहीं कहा कि पुतिन ज़ेलेंस्की या ट्रंप पुतिन ज़ेलेंस्की की मीटिंग के लिए सहमत है। बल्कि क्रेमलिन की तरफ से बयान जारी हुआ कि ट्रंप पुतिन की चर्चा काफी हद तक सकारात्मक रही। दोनों नेताओं ने अपनी बात स्पष्ट करके रखी। मॉस्को और कीव के प्रतिनिधि मंडल के बीच वार्ता का स्तर बढ़ाने पर सहमति बनी। यानी क्रेमलिन कह रहा है कि सिर्फ यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडल की सीधी वार्ता पर चर्चा हुई है। ट्रंप की बैठक में ट्रंप कार्ड भी नहीं चला और यूरोप के कोएलिशन ऑफ विलिंग का प्लान भी फेल हो गया। यूरोपियन यूनियन और नाटो सीज फायर के बाद चर्चा का दबाव बना रहा था। ट्रंप ने कहा कि चर्चा के लिए सीज फायर जरूरी नहीं, स्थायी समाधान खोजा जाए। यूरोपियन यूनियन 4 पक्षों यूएस, रूस, यूक्रेन और ईयू की वार्ता चाहता था। ट्रंप केवल त्रिपक्षीय वार्ता के लिए तैयार हुए। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि यूक्रेन की जमीन रूस को ना सौंपी जाए। ट्रंप जमीन के मुद्दे से अलग हो गए। उन्होंने कहा कि जमीन पर वार्ता का अधिकार यूक्रेन को है। यूरोपियन यूनियन चाहता है कि यूक्रेन को सुरक्षा की गारंटी मिले। ट्रंप ने सिर्फ आश्वासन दिया है। सुरक्षा गारंटी का मॉडल क्या होगा, यह साफ नहीं। यानी इस बैठक में परोक्ष तौर पर जीत पुतिन की हुई है। इसीलिए बैठक पर रूस की सुरक्षा परिषद के डिप्टी चेयरमैन ने कहा है कि रूसी विरोधी युद्ध भड़काने वाला कोएलिशन ऑफ विलिंग ट्रंप को अपने झांसे में नहीं ले पाए। ट्रंप के साथ बैठक में ज़ेलेंस्की ने भी पुतिन से मिलने पर सहमति जता दी, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। यूक्रेन की 22% जमीन पर रूस कब्जा कर चुका है। बैठक में भी वो नक्शा रखा गया जिसमें रूस का कब्जा दिखाया गया। युद्ध के 3.5 साल बाद अमेरिका, रूस, यूरोप और यूक्रेन चर्चा के लिए तैयार हुए हैं। पहले व्हाइट हाउस की बैठकों में सिर्फ यूक्रेन और यूरोप का पक्ष मजबूत था, लेकिन अब रूस का पक्ष रखा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। अब अगले 2 या 3 हफ्ते में होने वाली गतिविधियों से युद्ध विराम की तस्वीर साफ होगी।
लेकिन फिलहाल ये साफ है कि ट्रंप का रुख पुतिन के लिए नरम है और वो यूरोप के एजेंडे पर नहीं चल रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप MDH का जल्दी और जीरा सिप।